कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी अमीर साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में स्पीकर का चुनाव हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने परंपराओं को तोड़ा है। नहीं, उसमें परंपरा तोड़ने की क्या बात है? यहाँ परंपरा हमेशा ये रही है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप आता है, सरकार बनाता है, स्पीकर तो उन्हीं का बनता है। मगर उसके लिए जो कंसल्टेशन का तरीका होता है कि ये पहला कदम होता है, जो मेजॉरिटी वाला ग्रुप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने का एक तरीका होता है। ये एक इंडिकेशन होती है कि वो किस तरह से हाउस के अंदर की कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं। जब वही लोग बड़ा दावा करते हैं कि हम तो डिलीवर करना चाहते, देखो अपोजिशन नहीं करने, तो जब एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जो प्रोसीजर था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को या दूसरे अपोजिशन पार्टीज को इसमें कंसल्टेशन में लेना, कंसेंसस बनाना, मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं उठना था। मगर विदाउट कंसल्टेशन उन्होंने थोपने की कोशिश की कि ये है हमारा कैंडिडेट, आप दस्तखत करो और कंसेंसस। तो दस्तखत से कंसेंसस नहीं होता है, बातचीत से होता है। वजीर आजम ने जिस तरीके से आज खिताब किया, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र किया और कहा कि बड़े फैसले लिए गए हैं और आने वाले वक्त में भी उन्होंने इंडिकेशन दिया बड़े फैसले लिए जाएं। अब देखो, जितने फैसले लिए गए हैं उसका एक फैसला तो लोग उन्हें दिया। 6 लोकसभा में 2 लोकसभा वो लेकर आए, 4 तो नहीं जीते पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख से। और और भी जो फैसला लेना चाहे वो ले ले, बट अल्टीमेटली सबसे बड़ी अदालत तो जनता होती है। और असेंबली चुनाव की तैयारी है, देर आए दुरुस्त आए। जो 4 साल पहले होना चाहिए था, 5 साल बाद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट तो वहां की जनता देगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी है, कांग्रेस भी कल मीटिंग करने जा रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों का उन्होंने लक्ष्य रखा है जम्मू कश्मीर में। अभी लोकसभा का उनको पूछे ना, लोकसभा के 6 सीटों में, 90 सीटों में कितने सीटों पर उन्होंने बढ़त की, जबकि पूरा मोदी जी का चेहरा लेकर चुनाव लड़ा गया, कैंडिडेट या प्रोग्राम पर नहीं। तो उसके बावजूद मेरे ख्याल से 11 या 12 सीटों पर आउट ऑफ 90 कंवल के फूल को थोड़ा सा लोगों ने बढ़त के साथ वोट दिया है। तो अब आप अपने आप अंदाजा लगे, जो सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा बजटिंग, सारी एजेंसी, सारा मीडिया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थे, तब तो वो 90 में से 11 सीटों पर मतलब थोड़ा सा हाजिरी दे पाए। बाकी 80 सीटों पर तो नहीं है। कितनी सीटें देख रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर, और खासतौर से कांग्रेस कहाँ है जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस इंडिया अलायंस रिकॉर्ड तोड़ मेजॉरिटी लेकर आएगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से वहां इनडायरेक्ट रूल किया है, हुकूमत चलाई एक आदमी के जरिए, और उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि अगर हम यहाँ सरकार चला रहे हैं, हमारा डिजाइन क्या है। तो वो डिजाइन जम्मू कश्मीर के लोगों को कतई पसंद नहीं है। कि जो लूट मार वहां हुआ, जो करप्शन का बोलबाला, जो वो कहते थे 70 साल करप्शन हुआ, अगर कोई आकलन करे इन 10 सालों में सारे 70 साल के रिकॉर्ड टूट गए। मगर मीडिया उनके हाथ में है, माइक उनके हाथ में, उसको बाहर आने नहीं दे सर, रहे। पार्लियामेंट में तो आज इमरजेंसी को लेकर जो स्पीकर चुने गए ओम बिरला, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, कहा काला दिन है और कांग्रेस ने ये सब किया था। देखो, वो तो एक ऑर्डर को लेकर एक उस वक्त वक्ती तौर क्या सिचुएशन रही होगी। मगर ये 10 साल अगर आप देखें तो ये तो अनडिक्लेयर्ड, वो तो जमहूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मगर ये तो अनडिक्लेयर्ड 10 साल से इमरजेंसी है। इसके बारे में स्पीकर साहब को बोलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।